हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट और इंट्रानेट सेवाओं में अंतर, यानी कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनेट के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक पब्लिक नेटवर्क है जो वर्ल्ड में सभी के लिए ओपन है। एंड आगे समझते हैं इसके बारे में। इंटरनेट पाठ्य सामग्री अथवा सूचना को विश्व को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक नया माध्यम है जो अत्यंत शीघ्र, सबसे सस्ते में और आसानी से संचार करता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, और जो कि सबसे शीघ्र होता है और सस्ता भी होता है। हालांकि यह स्वयं अंतर्क्रिया नहीं करता, किंतु उपयोगकर्ता कंप्यूटरों की बदौलत इस पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से इस पर कंट्रोल रखते हैं और इसको हम कंप्यूटर के माध्यम से हम इसे यूज़ कर पाते हैं, जो उन्हें नेटवर्क पर सूचना भेजने और प्राप्त करने में मदद पहुंचाते हैं। इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटरों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक आंकड़े तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन एवं संस्थाओं के विषय में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इंटरनेट से कितनी सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स हुए या एडवर्टीजमेंट हुई या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, हम इंटरनेट के हेल्प से आसानी से ले सकते हैं। ये सूचनाएं विश्व के किसी भी कोने से प्राप्त की जा सकती हैं। ये सूचनाएं बड़ी सरलता से और त्वरित गति से प्राप्त होती हैं, यानी कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यदि घर में निजी कंप्यूटर हो तो अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मनोरंजन भी कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण हेतु ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तथा भौगोलिक जानकारियों को प्राप्त कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से इतिहास की जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो इसके माध्यम से हम टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। संक्षेप में शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग निम्नलिखित हैं। इंटरनेट द्वारा बड़ी मात्रा में आंकड़ों की खोज की जा सकती है, यानी कि डाटा को काफ़ी बड़ी मात्रा में सर्च किया जा सकता है। इंटरनेट में एक स्थान से अनेक स्थानों तक प्रसारण संचार की अपेक्षा बिंदु से बिंदु तक संचारित होता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हम आसानी से देख सकते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आसानी से भेजा भी जा सकता है। इंटरनेट के जरिए अनेक मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक सर्वर से अन्य के बीच हाइपरलिंकिंग सुविधा, जिसमें एक शब्द क्लिक करके उपयोगकर्ता विश्व के किसी भी स्थान तक सीधे आंकड़ों के स्रोत तक पहुंच सकता है। आगे है हमारा इंट्रानेट सेवाएं। तो इंटरनेट और इंट्रानेट बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं लगभग, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंट्रानेट कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। इंट्रानेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। यानी कि इंट्रानेट जो होता है वो एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है। किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का अपना एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही कंपनी में या कोई भी कंपनी अपने ही अंदर अपने वर्कर्स के बीच कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है और अपने काम को मैनेज कर सकती है। इसलिए वो एक कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट किसी संगठन के अंदर का कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट और इंट्रानेट का नाम मिलता जुलता है, मगर इनका प्रयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। इंट्रानेट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सूचना के आदान प्रदान और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है। सामान्यतः इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बड़े संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच इंटरनेट की तर्ज पर सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है। इंटरनेट एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क की तरह काम करता है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक की मदद से किसी कंपनी में मौजूद सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। इंट्रानेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन से मिलकर बना होता है। इंट्रानेट का लाभ केवल उसका स्वामी संगठन या कंपनी के कर्मचारी ही उठा सकते हैं। इसका कोई ना कोई मालिक अवश्य होता है। यानी कि इंट्रानेट प्राइवेट एंड सेफ होता है और इसका यूज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता।
केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइवेट भी होता है और सेफ भी होता है। थैंक यू।